हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर क्लास की फर्स्ट क्लास पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम एक क्लास अपलोड कर चुके हैं जो कि हमारी इंट्रोडक्शन के ऊपर थी। उसमें हमने कंप्यूटर के कुछ चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कंटेंट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, निर्देशों का पालन करके बिना कोई गलती करे बहुत कम समय में काम को पूरा करती है। ठीक है, पूरा करता है। आसान भाषा में कहे तो क्या कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डेटा को रिसीव करता है और उसे निर्देशों के मुताबिक क्या करता है, प्रोसेस कर देता है। ठीक है, कंप्यूटर के काम करने के तरीके क्या है। इनपुट, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के माध्यम से क्या करता है, ये डेटा को रिसीव करता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस आदि, ये सभी जो है डिवाइसेस हैं, ये सॉफ्टवेयर की मदद से काम करते हैं। ठीक है, जो माउस है वो कीबोर्ड है, सारे इनपुट डिवाइस किससे करते हैं, डिवाइस सॉफ्टवेयर की मदद से काम करते हैं। प्रोसेस, डेटा को जब स्वीकार करने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, उन इंस्ट्रक्शनों के अनुसार सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से डेटा को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट, आउटपुट। आउटपुट तीसरा काम होता है जो प्रोसेस किए डेटा को आउटपुट डिवाइस की मदद से यूजर को आउटपुट के रूप में मुहैया कराता है, रिजल्ट के रूप में हमें मुहैया करा देता है। ठीक है, इसमें आउटपुट डिवाइस में जैसे मॉनिटर हो गया, आपका प्रिंटर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टोर। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके क्या करता है, आउटपुट देने के साथ साथ उसे उस डेटा को हार्ड डिस्क में सेव या स्टोर भी करता है। ठीक है, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क में उसे स्टोर सेव कर देता है। और ये जो डेटा होता है ये क्या लंबे समय तक हमारा सेव रहता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में जो सभी काम करने की, कंप्यूटर में जो भी कुछ काम होते हैं वो सभी काम कैसे होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से होते हैं। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर के बिना कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। ठीक है, हार्डवेयर के बिना क्या करता है, कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा को डाल सकते हैं। डेटा को क्या करते हैं हम कंप्यूटर में, कीबोर्ड की मदद से हम डेटा को डाल सकते हैं। और ये लिखने के सभी काम किसके, कीबोर्ड के जरिए होते हैं। ठीक है, और माउस का प्रयोग हम मॉनिटर पर किसी भी फाइल को ओपन और उसे क्लोज, उसे कॉपी, उसे पेस्ट करने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये माउस है आपका, ये कीबोर्ड है। मॉनिटर, मॉनिटर कंप्यूटर का महत्वपूर्ण पार्ट है जिसके मदद से हम आउटपुट देखना, जिसकी मदद से हम क्या आउटपुट को देख सकते हैं। ये एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, क्योंकि हम हमें क्या आउटपुट को देखने के काम आता है। नेक्स्ट हमारा प्रिंटर है। प्रिंटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रोसेस किए डेटा को प्रिंट के रूप में हमें आउटपुट प्रदान करता है। ये भी क्या एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा स्कैनर है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कोई भी इमेज फाइल को क्या करता है, कंप्यूटर में ये सेव कर देता है, कंप्यूटर में डाल देता है स्कैन करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मदरबोर्ड है। इस डिवाइस को ये क्या आता है, ये डिवाइस कंप्यूटर का क्या कहलाता है, माइंड कहलाता है। इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हैं, जिसके जरिए हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। ठीक है, इसके जरिए हम कंप्यूटर को, मदरबोर्ड के जरिए हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। ये सारे यंत्र जो भी हार्डवेयर के सारे यंत्र होते हैं वो कंप्यूटर में मदरबोर्ड के जरिए क्या जुड़े होते हैं, ये सभी वहीं से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड है आपका। रैम, रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसमें डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है। ठीक है, जब कंप्यूटर पर कुछ काम करने होते हैं तो क्या जो डेटा है वो कहाँ होता है, रैम पर ही होता है स्टोर। जब भी हम कंप्यूटर में अभी काम कर रहे हैं तो ये डेटा कहाँ है, ये मेमोरी में स्टोर है। जैसे ही हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को बंद कर दिया, हमने शट डाउन कर दिया, काम खत्म कर दिया, तो हमारा जो डेटा है वो कहाँ, हार्ड डिस्क में या हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव में इसमें सेव हो जाएगा। जैसे ही हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, काम हमारा खत्म हो जाता है, डेटा हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। रैम को हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, जबकि हार्ड डिस्क हमारी ये परमानेंट मेमोरी होती है। नेक्स्ट हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव।
हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रयोग डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर यह कंप्यूटर का मुख्य पार्ट होता है। इसकी मदद से कंप्यूटर की गति और क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। ये i7 है इंटेल कोर, ये i10 भी होता है, i11 भी होता है, बहुत सारी जनरेशन इसकी आई है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर की पीढ़ी। फर्स्ट पीढ़ी में हम देखेंगे कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन। इसकी शुरुआत 1951 के दशक के में हुई। यूनिवेक फर्स्ट कंप्यूटर था। ठीक है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था और मेमोरी में क्या, पारे का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। और सेकंड जनरेशन हमारी 1950 के दशक के अंत में। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जो जगह किसने ले ली, ट्रांजिस्टर ने ले ली। तो अब ट्रांजिस्टर इसमें इस्तेमाल किए जाने लगे और मेमोरी में क्या, मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसमें कंप्यूटर का क्या नाम था, IBM 1401 हनीवेल 800। ये हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। इसमें क्या हो गया, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में थोड़ा आकार छोटा हो गया, थोड़ा इसकी गति, काम करने की गति क्या तेज हो गई है। तीसरी हमारी जनरेशन है 1960 के दशक के मध्य में आई। इसमें अब जो ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो रहा था उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा, जिसका उदाहरण आपको IBM 360, ठीक है, एवं CDC 6400 6400। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल होने लगा। अब क्या है, ऑनलाइन सिस्टम में भी विकास होने लगा। ठीक है। इस कंप्यूटर के समय क्या होता था, पंच कार्ड क्या कर रहे, इस्तेमाल किए जाने लगे, प्रोसेसिंग होता। ठीक है। इसके जरिए इस कंप्यूटर में क्या, पंच कार्ड और विद्युत टेप्स का इस्तेमाल कर बैच पर आधारित प्रोसेसिंग हुआ करती थी। ठीक है। बैच के अकॉर्डिंग क्या प्रोसेसिंग हुआ करती थी। जो चौथी जनरेशन में, ये 1970 के दशक में आई। इसमें कंप्यूटर में चिप का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था, मेमोरी में पारे का इस्तेमाल होने लगा। सेकंड जनरेशन में क्या, वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने, ट्रांजिस्टर ने ले ली और मेमोरी में किसने, मैग्नेटिक कोर आ गया। जो थर्ड जनरेशन में है 1960 के दशक में, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होने लगा और ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है। पंच कार्ड और विद्युत टेप का इस्तेमाल कर होता था, इसमें प्रोसेसिंग होती थी। जो चौथी जनरेशन हमारी है, फोर्थ जनरेशन, इसमें ये कब 1970 के दशक में हुई, जिसमें अब इंटीग्रेटेड सर्किट के जगह में क्या, चिप का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है। अब जो कंप्यूटर चिप की मदद से क्या हो गया, कंप्यूटर का छोटे हो गए, इसके माइक्रो प्रोसेसर छोटे हो गए। ठीक है। और इसकी प्रोसेस करने की गति भी तेज हो गई। और जैसे अब पर्सनल कंप्यूटर आ गए, निजी कंप्यूटर। ठीक है। अस्तित्व में इसमें क्या हो गया, बहुत सारे ऑफिस ऑटोमेशन काम करने लगा। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग शुरू होने लगे। ऑफिस ऑटोमेशन काम शुरू होने लगे। भाषाओं का स्टार्ट होने लगी। ठीक है। रिपोर्टिंग, राइटर, स्प्रेडशीट, ये सब चीजें काम शुरुआत में आ गए चौथी पीढ़ी से फोर्थ जनरेशन में, जब चिप का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है। अब फिफ्थ जनरेशन, ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले कंप्यूटर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में इसमें शामिल होने लगी। तो आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।